में तकरार के रास्ते पर हैं दिल्ली के एलजी नजीब जंग और केजरीवाल, बल्कि यूं कहें कि जंग छिड़ गई है। दिल्ली में सरकारी फाइलों को लेकर एलजी नजीब जंग और सीएम केजरीवाल के बीच में ठन गई है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि फाइलों को एलजी के पास भेजने से पहले उनके पास भेजें, जिसके बाद उपराज्यपाल के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश वापस लिए जाएं। तो नजीब जंग और केजरीवाल एक बार फिर दोनों के बीच में तकरार, दोनों के बीच में जंग बढ़ गई है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शिवानी और मैत्री जुड़ रहे हैं। मैत्री हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही है, शिवानी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। शिवानी, सबसे पहले आपसे, पहले आलू के पराठे किसी जमाने में नजीब जंग ने भेजे थे, अब कानून क्या है और संविधान क्या है, इसका पूरा पाठ्यक्रम केजरीवाल सरकार को और केजरीवाल को भेजा गया नजीब जंग द्वारा। आंचल, अगर आपको याद हो, जब राष्ट्रपति महोदय से मिलने थे अरविंद केजरीवाल जो सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी थी। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी राजनीतिक दल हैं या फिर राष्ट्रपति ने खुद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी थी, इसमें उनको खासी जताया था कि थोड़ा सा कानून भी पढ़ ले। यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली में जिस तरीके का कानून है, उसमें भूमि, पुलिस और से जुड़े जो मसले हैं वो एलजी की रजामंदी के बगैर आप नहीं चेक कर सकते, खास करके राज्य सरकार जो है। ऐसे में एक सर्कुलर जारी करते हैं। उसके बाद कल नजीब जंग का जिस तरीके से एक प्रेस रिलीज जारी करके जिन्होंने कहा है कि अपनी हद में रहें, जो कानून है उसे फॉलो करें। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अगर माने तो वो जो गतिरोध है, लग रहा है कि वो जारी रखेगी। अपने जिन अधिकारों के लिए सरकार लगातार एलजी के जो कार्यक्षेत्र है उसमें दखल कर रही है और ऐसे में मांग कर रही है कि जो पुलिस से जुड़े मसले हैं या फिर जमीन से जुड़े मसले हैं वो उनको दिए जाएं। पर ये थोड़ा कठिन है, इसके लिए पूरा अमेंडमेंट करना होगा। इसके लिए अभी तक सरकार के ऊपर पास कोई खाका नहीं है, लेकिन एलजी ने उन्हें हिदायत दे दी है कि कानून में रह के सारे काम करें, तो दिल्ली सरकार के लिए वो बेहतर रहेगा। जी, मैत्री हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ रही हैं। मैत्री, अब तो फरवरी के महीने से लेकर अब तक अच्छा खासा अरसा भी हो गया है, संविधान की किताब भी बहुत अरसे से केजरीवाल के पास है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति और कानून बिल्कुल अलग है बाकी राज्यों में गवर्नर की पोजीशन के वनस्पत, जो यहाँ पर एलजी की पोजीशन है और एलजी फाइनल अथॉरिटी है। ये बात पच नहीं रही है केजरीवाल को। और अगर हम देखें तो सरकार बनने से पहले ही जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर गाहे बगाहे अविश्वास जता रहे थे, वो सब हम वाकिफ है उससे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, अगर हम फरवरी की बात करें, उसी समय से तलखी जो है वो बढ़ चली थी। फरवरी की अगर बात करें तो जैसे ही सत्ता संभाली केजरीवाल ने, उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस, पब्लिक और लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो तमाम जानकारियां उनके डिपार्टमेंट से होके गुजरी। इसका जवाब एलजी ने दिया अप्रैल में आके। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है एलजी का डिपार्टमेंट, ये तमाम जानकारियां केजरीवाल के ऑफिस तक पहुंचाई जाए, ये जरूरी नहीं है संविधान के हिसाब से। उसके बाद से तलखी बढ़ती गई। बिल्कुल तलखी बढ़ रही है और अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के तमाम ऑफिशियल्स कंफ्यूज आए जाएंगे कि किस तरह से एलजी और केजरीवाल के बीच में जंग चल रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सतीश उपाध्याय और मीनाक्षी लेखी, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। एलजी मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही मुख्यमंत्री एलजी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी भ्रमित राजनीति है और मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इन सब बातों से प्रभावित होने वाली है। मुख्यमंत्री को एक चीज समझनी चाहिए कि देयर इज अ लॉ ऑफ लैंड, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन। ही हैज टू अंडरस्टैंड कि उनको करना क्या है। आफ्टर ऑल जो लॉ ऑफ लैंड है उसके हिसाब से जो भी कानून है उसको फाइल को मूव करने की जरूरत है। दरअसल ये बात उनका कहना एक प्रकार का बहुत अहंकार दिखाता है, बहुत एरोगेंसी दिखाता है